फाइंडिंग अननोन एंगल्स इन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 3 एंगल्स होते हैं, तो उनमें से बाज़ औक़ात एक दिया हुआ होता है, हमें बाकी 2 मालूम करने होते हैं। बाज़ औक़ात 2 हमें मालूम होते हैं तो तीसरा मालूम करना होता है। तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल A 100 डिग्रीज़ का है, एंगल C 55 डिग्रीज़ का है। हमने एंगल B मालूम करना है। लेट्स सपोज कि वो जो अननोन एंगल है यानी एंगल B है वो X है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज 180, कि अगर 3 एंगल्स को हम ट्राइंगल के प्लस कर दें तो उनका जवाब 180 आता है। तो चूंकि हमारे पास एक एंगल है 100, दूसरा 55 और तीसरा हमने सपोज किया हुआ X, तो इन सब का जवाब आता है 180। अब 100 और 55 को हमने प्लस किया तो 155 प्लस x इज़ इक्वल 180। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 180 माइनस 155, तो x जो अननोन एंगल था B वो हमारे पास आ गया 25। एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 एंगल्स अननोन हैं जिनको हमने x कहा हुआ है, और तीसरा एंगल हमारे पास है 110 डिग्रीज़ का। तो हम देख रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है कि जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। जब 2 साइड्स बराबर होती हैं तो यकीनन उनके साथ बनने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, इसीलिए एक भी x है और दूसरा भी x है। हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो 2 एंगल्स विल बी इक्वल। तो चूंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का मजमूआ 180 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। 110 x और x हो गए 2x इक्वल्स 180। अब 2x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 180 माइनस 110, तो 2x की वैल्यू आ गई 70 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 डिग्रीज़। तो एक एंगल भी होगा 35 डिग्रीज़ का, दूसरा भी होगा 35 डिग्रीज़ का, और तीसरा हमें पहले से मालूम है 110 डिग्रीज़ का। तीसरी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल 40 का दिया हुआ है, हमें C मालूम करना है एंगल। आप देख रहे हैं कि ये B के ऊपर एक ख़ास किस्म का एंगल है, यानी B परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये नज़र आ भी रही है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, वो आमतौर पर लिखा नहीं जाता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर B एंगल 90 डिग्रीज़ का है। तो लेट्स सपोज कि जो C एंगल है जो हमने मालूम करना है वो X है, तो 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स 180। चूँकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का मजमूआ 180 होता है। 40 और 90 130 हो गए, और x की वैल्यू हम जब मालूम करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी जो तीसरा एंगल है वो हो जाएगा 50। एक एंगल है 40 और b वाला एंगल है 90। हमारे पास एक चौथी एग्जांपल है जिसमें हमने 4 तरह की ट्राइंगल्स को दिखाया है, और ये मश्क है सबके लिए कि पहली हम देख लेते हैं जो हमारे पास लेफ़्ट वाली तरफ ऊपर वाली तरफ है, कि एक है हमारे पास ट्राइंगल के जिसमें एक एंगल है 70, दूसरा 45। तो x वाला कितना होगा? हमें पता है कि 180 में से 70 और 45 को अगर हम निकालें तो जो बचेगा वो x होगा, यानी 65। दूसरी वाली ट्राइंगल जो राइट हैंड साइड वाली तरफ है उसमें हम देखते हैं कि एक हमारे पास एंगल है 110 और बाकी जो 2 हैं वो हमने मालूम करने हैं। चूँकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो हमने ऊपर भी एक एग्जांपल की है उसी तरीके से होगा। तो ये x एंगल यानी हर एंगल जो है वो 35 डिग्री का बनेगा। हमारे पास तीसरी ट्राइंगल है कि एक एंगल है 62 का, दूसरा 51 का, तो हमने y वाला एंगल अननोन एंगल मालूम करना है। तो ये भी ऐसा ही है कि 180 में से 62 और 51 का सम निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 67। अगर हमारे पास राइट हैंड वाली तरफ बॉटम में चौथी ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल है 70 का, y भी नहीं मालूम, x भी नहीं मालूम, ताहम जो x वाला एक्सटीरियर एंगल है वो हमें मालूम है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट एंगल है वो होता है 180 का। अब बाहर वाला एंगल है 120, तो अंदर वाला एंगल हमें x मालूम करने के लिए 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 60। x एंगल हो जाएगा 60, और y का एंगल मालूम करने के लिए 180 में से 70 और 60 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 50 का एंगल। तो इस तरह y की कीमत हमारे पास हो जाएगी 50 और x की कीमत हो जाएगी हमारे पास 60।